मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता रण, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता मेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ, ले महामृत्यु को साथ साथ, मानो प्रत्यक्ष कपाली था, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। ये चेतक, यहां से चेतक की जो एंट्री हो रही है, यही कविता हम लोग इतनी पढ़ा करते थे। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। राणा प्रताप के घोड़े का नाम, अब आप देखिए, एक घोड़ा इतना अमर हो गया इतिहास में, जिसका नाम आज हम इतने सालों बाद, शताब्दियों के बाद याद कर रहे हैं, 400-500 साल के बाद हम उस घोड़े को याद कर रहे हैं। तो वीरता एक ऐसी चीज है। मैं इस काव्य कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आपके अंदर कुछ हो या ना हो, साहस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको अमर बनाने वाली जो चीज है वो आपका साहस है। अगर आपके अंदर शौर्य है, साहस है, वीरता है, तो अगर आपके अंदर 100 खामियां भी होंगी ना, तो वो आपकी छुप जाएंगी। इसलिए व्यक्ति को साहसी होना बड़ा जरूरी है, और कविताएं हमें ये सिखाती हैं। चेतक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपके दिल के अंदर साहस है, तो आप महान अकबर की सेना से भी भिड़ सकते हैं और अमर हो सकते हैं हमेशा के लिए। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर। राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। पता ही नहीं चलता था कि दुश्मन के सिर पर चल रहा है कि आसमान पर चल रहा है, कि वो आसमान का घोड़ा है। वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली, बागडोर जो थी वो अगर हवा से भी हिलती थी, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी घोड़ा कितना अक्लमंद जानवर है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सारथी जब बने तो वो 4 घोड़ों को चलाते थे, या चेतक अकेला घोड़ा था। जो कृष्ण भगवान ने अपना सारथत्व दिखाया था, उनकी भी आंखें मुड़ती थी। कृष्ण भगवान को बागडोर थामने की भी जरूरत नहीं थी, वो बागडोर थामते थे तब जब कोई दुश्मन तीर चलाता था और लगता था कि अर्जुन की गर्दन न कट जाए, तो वो केवल घोड़ों की जो लगाम थी उसको दबाते थे और घोड़े घुटनों पर बैठ जाते थे। ये महाभारत में वर्णन है, जिन लोगों ने महाभारत का अध्ययन किया है जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं। उसी प्रकार का घोड़ा ये चेतक था कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जरा दाई तरफ देखते थे राणा या बाई तरफ देखते थे, तब तक चेतक मुड़ जाता था, उसको समझ आ जाता था कि राणा किधर जाना चाहते हैं। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा कर वालों में, है यही रहा, है यही रहा, अब यहाँ नहीं वह वहीं रहा वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किसरी मस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नत्सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अर की सेना पर गहर गया, भाला गिरा गिरा निशंग, भाला गिर गया गिरा निशंग, हर टापों से खगिन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। जब घोड़ा ऐसा कर रहा हो तो घोड़े पर जो सवार बैठा है 7 फुट 5 इंच का महाराणा प्रताप, उसके बारे में तो आप सोच ही सकते हैं। चर्चे तक पर तलवार उठा रखता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप सिर काट काट करता सफल जवानी को, कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को, वैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी, पैदल से है दल गजदल में, पैदल से है दल गजदल में, छिप छिप कर वह विकल गई, छड़ कहाँ गई पता न फिर, छड़ कहाँ गई कुछ पता न फिर, देखो चमचम में निकल गई, छड़ इधर गई छड़ उधर गई, छड़ चढ़ी बार सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई, क्या अजब विशैली नागिन थी जिसने डरने में, जिसके डसने में लहर नहीं, उतरी तन से मिट गए वीर, फैला शरीर में जहर नहीं, थी छुरी कहीं तलवार कहीं, वो बर्छी सी असिखरदार कहीं, वह आग कहीं अंगार कहीं, बिजली थी कटार कहीं, लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती अवयव बाट बाट, तनती थी लोहू चाट चाट, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे,
क्षण मार दिया कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। क्षण मार दिया कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिया, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। तो वो जो युद्ध था उसका वर्णन हम सभी ने पढ़ा।